कंधारी तालिबान दोराहे पर हिंदुत्व या इंसानियत, किसका साथ देंगे, वो इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया इफ्तिखार फिरदौस साहब, तजज़ियाकार हैं, बानी हैं, एडिटर खुरासान डायरी के। और ये मैंने क्यों कहा कंधारी तालिबान दोराहे पर और हिंदुत्व, इसकी वजह यह है कि महमूद ऑफ गजनवी गजना से कंधार, कंधार से ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रास्ते से गुजरते वो गुजरात पहुँचे और सोमनाथ का मंदिर गुजरात में था। और वो जो आज से 1000 साल पहले महमूद ऑफ गजनवी ने जो कुछ किया उस पर हिस्टोरियंस की मुख्तलिफ आरा हैं और बाज़ हिस्टोरियंस का ये कहना है कि महमूद ऑफ गजनवी को ये नहीं करना चाहिए था। और आज उसी गुजरात से मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। तो मेरा ख्याल है कंधारी तालिबान उस कैथोलिक गिल्ट में जी रहे हैं जो 1000 साल पुरानी है। और बुचर ऑफ गुजरात जो मोदी को कहा जाता है, उस महमूद ऑफ गजनवी को के उस सोमनाथ के मंदिर पे हमले को कॉम्पनसेट करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की, गुजरात के मोदी की मदद करें। क्यों करें? क्योंकि बुचर ऑफ गुजरात ने उन मुसलमानों को वहाँ पे मारा जो शायद महमूद ऑफ गजनवी के वहाँ विज़िट के बाद इस्लाम जिन्होंने कबूल किया होगा। और इसके बावजूद भी कंधारी तालिबान हिंदुत्व के नज़रिए पे क्यों चल रहे हैं, इंसानियत के ख़िलाफ़ क्यों हैं। बच्चों की बस पे हमला हुआ बलूचिस्तान में 2 दिन पहले, और उससे पहले जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ। इस सब में BLA शामिल है। और जो हेलमंद बलूचिस्तान का सूबा है, सिस्तान ईरान का, और बलूचिस्तान पाकिस्तान की जो तिकोन बनती है, इसमें जो कुछ हो रहा है और इसमें इन तालिबान की हुकूमत का जो इसके पीछे हाथ है, उस पर हम क्वेश्चन करेंगे इफ्तिखार फिरदौस साहब से। इफ्तिखार साहब, कैसे देखते हैं आप, जो मैंने मेरा ये ख्याल है तारीखी तनाजुर में कि ये सब कुछ तारीख भूल के जो कंधारी तालिबान हैं वो बीच में पाकिस्तान को क्यों इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान के साथ दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? तारीखी तौर पे तो ये यहाँ से वहाँ जाते थे लूटने के लिए। हाँ, तारीख का आपने काफ़ी गहरा हवाला दिया सार साहब। जो सिचुएशन नज़र आ रही है मेरे ख्याल में वो थोड़ी पेचीदा है, लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जिसमें हम कह सकें कि अफ़गान तालिबान जो है डायरेक्टली इंडिया की जो है वो मदद कर रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं जो हालिया दिनों में हुई हैं जो ज़रूरी हैं इसके बैकग्राउंड को समझना। एक तो अफ़गानिस्तान का एक रिएक्शन आना और पहलगाम पर जो है इंडिया को सपोर्ट करना, नंबर 1। दूसरा फिर फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो होना बीजिंग में, जिसमें CPEC का हिस्सा बनना। तीसरा फिर अमेरिका की तरफ से रिएक्शन आना, मार्को रूबियो ने कहा कि अफ़गान तालिबान का जो स्टेटस है उसको हम जो है वो दोबारा से चेक कर रहे हैं कि आया ये एक टेररिस्ट एंटिटी है कि नहीं है। 3 थिंग्स। आज सुबह इंडिया के फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स जो उनकी मिनिस्ट्री, उनके स्पोक्स पर्सन ने बात की कि हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाना चाह रहे हैं एंड दे थैंक देम कि हम इनकी मदद जो है वो करेंगे और इन्होंने हमारी मदद की पहलगाम पर ऊपर। अगर आप ये समझते हैं कि अफ़गान तालिबान एक होलिस्टिक है, यानी एक ही बहुत बड़ी तंजीम है, मेरे ख्याल में ये कहना जो है, इसीलिए मैंने कंधारी तालिबान की बात, जी बिल्कुल, मैंने व्यूअर के लिए बात कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जिस तरह पावर स्ट्रक्चर्स हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में होता है, अभी भी उसमें वो कबाइलियत है जिसके अंदर जो है वो ग्रुप्स में ये फैसले जो है वो किए जाते हैं। एक मूवमेंट जो है वो हुई थी सिराजुद्दीन हक्कानी को आगे लेकर आने के लिए, उसके अंदर अब कुछ ना कुछ पेचीदगियाँ जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ गई हैं। इंडिया अफ़गानिस्तान के लिए सिमेट्रिकल जो है वो नहीं, उसकी शेप में नहीं फिक्स होता और उसके कई रीजंस है। एक बॉर्डर नहीं मिलता, उनके लाइफस्टाइल्स में जो है वो डिफरेंस है। तो बुग़्ज़े पाकिस्तान में तो ये बात तो अफ़गानिस्तान जो है वो कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं नहीं समझता कि उस किस्म के कोई इश्यूज़ होंगे। और इसकी मैं आपको एक ख़बर भी दूँ और एक तज्ज़िया भी कि जब जयशंकर ने मुत्तकी से जो है वो बात की, कॉल जब मिलाई, उसमें एक तो वो पब्लिक स्टेटमेंट थी, दूसरे में जो है वो बहुत एक क्लियर एक स्टांस था। एक था कि अटारी से जो हमारी ट्रांजिट ट्रेड है उसको जो है वो जाने दिया जाए, क्योंकि अफ़गान तालिबान 2 चीज़ों को जो है वो रिस्पांस देते हैं पब्लिकली। एक जो उनका देवबंद मकतब फ़िक्र का नज़रिया है और दूसरा जो उनका लोकल ट्रेड का चैप्टर है, क्योंकि वो प्रेशर ग्रुप्स है वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ हालात मामूल पर नहीं लेकर आएंगे तो हमारा ट्रांजिट ट्रेड जो है वो सफ़र होगा, नंबर 1। लेकिन दूसरी जो बात जो पब्लिकली नहीं बताई गई, और ये बलूचिस्तान से रिलेटेड है, कि अगर इंडिया के कोई ऐसे अज़ाइम हैं कि वो बलोचों को जो है वो अफ़गानिस्तान के लिए जो है वो इस्तेमाल करें, तो ये हमारे लार्जर इंटरेस्ट के अंदर जो है वो नहीं आता। आपने देवबंद मकतबा फ़िक्र की बात की तालिबान के,
तो मुझे तो इसमें, मैं लफ्ज़ मुनाफ़क़त यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स नज़र आ रहे हैं। इंडिया ने हमला किया तालिबान मकतबा देवबंद के जो फॉलोअर्स मसाजिद थी उन पे। कंधारी तालिबान देवबंद होने के बावजूद पाकिस्तानी मुसलमानों के जो जिनकी अक्सरियत या बहुत बड़ी तादाद देवबंदी है, उसकी मुखालफत, उसकी दुश्मनी कर रही है मोदी के गुजरात के मोदी को खुश करने के लिए। ये क्या इक्वेशन है, ये क्या बुग्स है, ये क्या देवबंदी, क्या इस्लाम, क्या मजहब, क्या है ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब वो स्टेटमेंट ऑफिशियली आई उसके बाद हमने देखा कि उसकी क्लैरिफिकेशंस आने लग गई, कहते हुए कि हम ये नहीं चाहते थे और इस तरह बात नहीं करना चाहते, उस तरह नहीं करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में बुग़्ज़ का आंसर जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत इसके कि उसमें कोई एतिकादियत है किसी तंजीम से, फ़िरका से या किसी ख़ास सोच से। और रियल पॉलिटिक के अंदर जो है अब अफ़गानिस्तान को ये फ़ैसला जो है वो करना होगा कि वो किसके साथ है, क्योंकि इसके असरात आएंगे। इसके असरात एक तो पाकिस्तान इंडिया राइवलरी के तो आएंगे, दूसरा जो चाइना और यूएस के दरमियान में जो लार्जर ट्रेड कॉरिडोर्स पर जो जंग चल रही है उसमें भी अफ़गानिस्तान जो है वो घिसा पेटा जाएगा। अब सार साहब जिस तरह हम देखते हैं यहाँ पर बैठकर अफ़गानिस्तान को और लोगों से बैकग्राउंड में जो है वो बात जो है वो होती रहती हैं, जो वेस्टर्न ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान के साथ कंटिन्यूसली इंगेज कर रही हैं अफ़गान तालिबान के साथ, उनका सब्र का पैमाना भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो लेवरेज हो चुका है। अच्छा, आपने भी जिक्र किया कि अमेरिका ने कहा है कि टेररिस्ट एंटिटी शायद हम डिक्लेयर करें या ना। क्या ये जो चीन में मीटिंग हुई है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और चीन के वज़ीर ख़ारजा की, और उस वहाँ से जो स्टेटमेंट आई है, क्या उसमें कोई ऐसी सब्सटेंस है जिसकी वजह से अमेरिका ने ये बात की? देखें, उसके फ़ौरन कुछ घंटे बाद ये स्टेटमेंट आना तो इसी बात की जो है वो निशानदेही करता है कि उसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर है। अच्छा, लेकिन अमेरिका ने बार बार ये बात की है कि हम चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान का मसला हल करना चाहते हैं। अब वो एक्सटेंट क्या है, तो क्या इसमें ये मुमकिन है कि कंधारी ग्रुप जो है वो इंडिया और अमेरिका की तरफ हो और हक्कानी ग्रुप पाकिस्तान और चाइना की तरफ? मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स के लिए है, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये सोचा जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के अंदर ही एक लीडरशिप चेंज जो है वो की जाए। ठीक, मेरे ख्याल में ये इस तरफ जो है वो बहुत जा रही है। चलें, लेट्स सी। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब हमसे बात करने का। और हमारा आज का एडिटोरियल मोदी जनता का बयानिया भारत में भी पिट गया, इंटरनेशनली तो पिट ही गया था। और एक बहुत पुराना मुहावरा है, बहुत पुराना मुहावरा, जिसमें ये है कि सच जब अपने जूते तलाश कर रहा होता है तो झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। लेकिन ये पुराने ज़माने का मुहावरा है। अब डिजिटल दौर में झूठ छुपा नहीं रहता, सच सामने आ जाता है। और वो जो एक और मुहावरा है जिसका मतलब है कि झूठ के पाँव नहीं होते, तो डिजिटल दौर ने झूठ के पाँव दिखा दिए हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते। आप जितना मर्जी झूठ बोल लें, कुछ ही सेकंड्स, अगर मिनट्स नहीं, सेकंड नहीं तो मिनट्स के बाद वो झूठ जो है वो सामने आ जाता है, सच सामने आ जाता है। जैसे आपने देखा इस जंग के दौरान भारत ने जितना भी झूठ बोला वो चंद ही मिनट्स में, चंद ही सेकंड्स में वो पूरी दुनिया ने सच तलाश कर लिया, क्योंकि डिजिटल मीडिया के ज़रिए अब दुनिया में बैठा हर शख्स सब कुछ जान सकता है। और ये बात पाकिस्तान के ऑफिशियल्स की तारीफ़ की जानी चाहिए कि उन्होंने, और इंडियन लोग भी जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो भी तारीफ़ करते हैं कि पाकिस्तान ने सच ज़रूर बताया, चाहे कुछ आमेज़श की हो उसमें किसी और चीज़ की, कम सच की, लेकिन सच ज़रूर बताते रहे, जिससे पाकिस्तान के मुल्क की भी साख बनी, पाकिस्तान के मीडिया की भी साख बनी। और लेकिन इंडियन मीडिया ने ये नहीं किया, झूठ बोला, कराची पे कब्ज़ा करवा दिया, तबाह करवा दिया। और उसके बाद अब इंडिया में वो इतना बड़ा मजाक बन चुका है कि कांग्रेस ने कल एक ट्वीट किया और उस ट्वीट पे उन्होंने वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, जो आरएसएस के मेंबर भी हैं, कितनी अक्लमंदी की बात की है। यूएस इज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इतनी आसान बात नहीं समझ आई, आप अंदाज़ा लगाएं। इसे कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते। और जिस तरह एज पे बैठे हुए थे जयशंकर साहब और बेसुकूनी की हालत में थे, आज मुझे उनका वो घमंड और तकब्बर याद आ रहा था जो उन्होंने पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो को दिखाया था जब वो वज़ीर ख़ारजा थे और इंडिया के दौरे पर गए थे। लेकिन आज अल्लाह ताला ने वो वक्त पलटा दिया, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और ये सब भारत क्यों कर रहा है, इस पर भी आपको दिखाते हैं। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा, इंडिया के साबिक़ वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा साहब क्या फरमा। आपने सुना पुलवामा, उड़ी, बिहार और पहलगाम, जो जब भी इलेक्शन होते हैं कुछ ना कुछ इंडिया में होता है। और इंडिया के सियासतदानों को चाहिए, ख़ास तौर पे इंडिया की बीजेपी को चाहिए कि वो बॉलीवुड मूवीज़ कम देखें, उन पे यकीन कम करें। और मोदी साहब को तो ये भी चाहिए कि वो बॉलीवुड के आइटम सॉन्ग्स भी कम देखा करें, क्योंकि उनके लिबास जो हैं बहुत हद तक रिजेंबल करना शुरू हो गए हैं। उनकी बात को अब तो दुनिया संजीदा ही नहीं लेती।